हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आप सभी के प्यारे चैनल ब्लैक बोर्ड में। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। आज हम डिस्कस करेंगे विसर्ग संधि को बहुत ही आसान ट्रिक के माध्यम से। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो को। विसर्ग संधि एक ऐसा टॉपिक है जो एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और इसमें आप लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो चलिए आज आपकी कन्फ्यूज़न सारी दूर हो जाएगी। देखिए विसर्ग संधि है क्या? जब पहले पद का अंतिम वर्ण विसर्ग हो और दूसरे पद का पहला वर्ण स्वर या व्यंजन में से कोई एक हो तो वहाँ विसर्ग संधि होती है। देखिए इसे शॉर्ट में कैसे याद रखेंगे। विसर्ग प्लस स्वर या व्यंजन आएगा और मिलकर क्या बनेगा? विसर्ग संधि बनेगी। कैसे बनेगी चलिए जानते हैं ट्रिक के माध्यम से। पहली ट्रिक है, ओ के बाद कोई साघोष व्यंजन या अलावा हो तो विच्छेद करते समय वह विसर्ग में बदल जाता है। पहले तो आप ये साघोष व्यंजन समझिए। आघोष साघोष आपने नाम तो सुना ही होगा। यह एक ऐसा टॉपिक है जो वर्णमाला से संबंधित है और एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो देखिए पहले इसे समझते हैं कैसे। जो आघोष होता है, 5 वर्ग होते हैं ना वर्णमाला में। अगर आपने वर्णमाला का वीडियो नहीं देखा है अभी तक तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वर्णमाला का वीडियो देख लीजिए, जिसमें आपको वर्णमाला से संबंधित सभी टॉपिक मिल जाएंगे। तो देखिए आघोष जो 5 वर्ग होते हैं उसका पहला और दूसरा वर्ण होता है। जैसे का खा हो गया आघोष और क्या आएगा? तीनों सा आएंगे। कौन कौन से? ये वाला और ये वाला, तीनों सा ये होता है आघोष। अब आप इसे याद कैसे रखेंगे? देखिए मैं ट्रिक बताती हूँ। वर्णमाला के जो पहले और दूसरे अक्षर होते हैं 5 वर्ग के, वह आघोष होते हैं और तीनों सा होता है। तीनों सा तो यस की पावर 3, यानी पहला दूसरा वर्ण और यस की पावर 3 ये होगा आघोष। इसके लिए ट्रिक है आघोष के लिए, आप इसे ध्यान रखिए। और साघोष में देखिए साघोष के लिए क्या ट्रिक है, उसे कैसे ध्यान रखेंगे। देखिए साघोष जो होगा वह होगा तीसरा चौथा और 5वां वर्ण। वर्ग का तीसरा चौथा और 5वां वर्ण है ना। देखिए यहाँ पे ये तीसरा, ये चौथा, ये 5वां है। तो तीसरा चौथा 5वां और इसमें क्या आएगा? इसमें अंतस्थ आ रहा है, या रा लावा आ रहा है, या रा लावा आ रहा है। तो इसे कैसे याद रखेंगे? तीसरा चौथा और 5वां वर्ण और वायरल, इस प्रकार आप याद रखिए। वायरल में पूरा या व राला आ जा रहा है ना, तो हमारी ट्रिक क्या हो गई? तीसरा चौथा और 5वां वर्ण और वायरल साघोष होगा। इतना साघोष होगा। आघोष क्या होगा? 1 और दूसरा वर्ण और यस की पावर 3, यानी पहला और दूसरा वर्ण और यस की पावर 3 हो गया आघोष, और साघोष हो गया तीसरा और चौथा और 5वां वर्ण और वायरल। यह हो गया ट्रिक। इस प्रकार आप ध्यान रखिएगा। चलिए अब अपने टॉपिक विसर्ग संधि को डिस्कस करते हैं। देखिए ट्रिक क्या है विसर्ग संधि की। ओ के बाद कोई साघोष व्यंजन या रा लावा हो तो विच्छेद करते समय वह विसर्ग में बदल जाता है। अब अभी ये आपको नहीं समझ आएगा, अभी देखिए एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए। देखिए कैसे। तपोवन, ट्रिक क्या थी? ओ के बाद कोई साघोष व्यंजन या रा लावा हो तो क्या हो जाएगा? वह बदल जाएगा विसर्ग में। कैसे बदलेगा? देखिए अब यहाँ पर ओ है ना, ये रहा ओ बीच में, तो इसे जो ओ है उसे हम विसर्ग में बदल देंगे। ओ की जगह क्या लगा देंगे? विसर्ग लगा देंगे। और बाद में वाह है ना, वाह क्या है? वाह साघोष है, तो वैसे 1 लिख देंगे। तो इसका क्या बनेगा विच्छेद? तपा प्लस 1, जिसका शब्द बनेगा तपोवन। और ये संधि कौन सी है? विसर्ग संधि। तो इस तरह ध्यान रखिए। अगला देखिए अधोगति। अब यहाँ भी ओ आया है, तो ओ को हमें किस में बदलना है? विसर्ग में बदलना है। तो क्या लिखा है? अधोगति। तो क्या लिखेंगे? ओ की जगह पर विसर्ग लगाएंगे, तो बन गया आधा। उसके बाद गा है ना, तो गा साघोष व्यंजन है, तो इसको पूरा वैसे लिख देंगे। क्या बन जाएगा? अधोगति।
अधोगति का विच्छेद होगा, अधा प्लस गति, तो ये है विसर्ग संधि। इस तरह ध्यान रखिएगा। अगला देखिए मनोरंजन। फ्रेंड्स, मैंने एग्जाम्पल इतने सारे इसलिए लिए हैं जिससे आपको ये ट्रिक अच्छे से समझ में आ जाए, और जो एग्जाम्पल मैंने लिए हैं ये सिलेक्टेड है, किसी ना किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इन्हें आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। जब भी आपसे विसर्ग संधि पूछी जाएगी तो 99% इन्हीं एग्जाम्पल्स में से पूछी जाएगी। तो सारे एग्जाम्पल्स को ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से समझिएगा और ट्रिक भी ध्यान रखिएगा। देखिए मनोरंजन, मनोरंजन में भी ओ आया है, तो यहाँ हम ओ की जगह क्या लगाएंगे, विसर्ग लगाएंगे। उसके बाद रा जो है ये सघोष व्यंजन है, तो उसको वैसे लिख देंगे, क्या बन गया, मना प्लस रंजन मिलाकर बनेगा मनोरंजन। अगला है, देखिए अगला यशोधरा। यशोधरा में भी क्या आया है, ओ आया है, तो इसे कैसे लिखेंगे, ओ की जगह पर हम विसर्ग लगाएंगे। उसके बाद धा, धा अपना है ना वो वाला व्यंजन, सघोष व्यंजन, देखिए यहाँ पर लिखा है द ध न, तो धा सघोष व्यंजन है, तो ध धरा वैसे लिख लेंगे जैसे उसमें लिखा है। तो इस तरह ध्यान रखिएगा। अगला देखिए मनोज। मनोज में भी ओ आया है, तो इसे कैसे लिखेंगे, देखिए ओ की जगह पर विसर्ग लगाएंगे और बाद वाला वैसे उतार लेंगे। बाद वाला जा जो है ये सघोष व्यंजन है, तो उसी तरह उतार लिया। मना प्लस जा मिलाकर बनेगा मनोज। अगला है मनोरथ। मनोरथ में भी ओ आया है, तो ओ की जगह पर विसर्ग लगाएंगे और रा अपना सघोष व्यंजन है, तो रा को वैसे लिख देंगे, यानी पूरा रथ वैसे लिख देंगे, तो मिलाकर बन जाएगा मनोरथ। इस तरह आप ध्यान रखिएगा। अगला देखिए तपोबल। तपोबल में भी ओ आया है, तो ओ की जगह पर क्या होगा, विसर्ग होगा और उसके बाद बल वैसे पूरा लिख देंगे, बा सघोष व्यंजन है, तो इस तरह मिलाकर बनेगा तपोबल। अगला है पयोद। पयोद में भी ओ आया है, पयः प्लस दा सघोष व्यंजन है और ओ की जगह पर विसर्ग लगा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, पयोद बन जाएगा। और ये संधि कौन सी होगी, विसर्ग संधि। अगला है मनोविज्ञान। मनोविज्ञान में ओ की जगह पर विसर्ग आएगा और विज्ञान वैसे पूरा लिख देंगे, और वा जो है यह सघोष व्यंजन है ना। सघोष व्यंजन की ट्रिक आपको याद है ना, तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण और वायरल, इतना चीज आएगा सघोष व्यंजन में। अगला देखिए पयोधन। पयोधन में भी ओ आया है, तो यहाँ पर ओ की जगह पर विसर्ग हो जाएगा और धन वैसे लिख देंगे, मिलाकर बन जाएगा पयोधन। अगला है शिरोधार्य। शिरोधार्य में भी ओ आया है, तो ओ की जगह पर विसर्ग और धार्य वैसे लिख देंगे, तो मिलाकर बन जाएगा शिरोधार्य। इस तरह ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, अगली ट्रिक है आ को छोड़कर उसके बाद आधा सा, यानी तीनों सा जो होंगे वह आधे होंगे, उसके बाद कोई आघोष व्यंजन होगा, तो विच्छेद करते समय जो तीनों सा रहेंगे वह आधे होंगे, तो उनका क्या हो जाएगा, विसर्ग में परिवर्तन हो जाएगा, यानी तीनों आधे सा का विसर्ग में परिवर्तन हो जाएगा। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, आ छोड़कर, यानी स्टार्टिंग में आ नहीं होना चाहिए, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। देखिए एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए कैसे। देखिए निष्पक्ष में देखिए आधा सा आया है ना, ट्रिक क्या है, जहाँ आधा सा होगा उसके बाद कोई आघोष व्यंजन होगा, तो आघोष व्यंजन है ना, आघोष व्यंजन क्या होगा, पहला और दूसरा वर्ण, उसके बाद क्या है, यस की पावर 3, यानी तीनों सा आ रहे हैं, वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण और यस की पावर 3, यह आघोष व्यंजन की ट्रिक है। तो देखिए यहाँ पर पहला वर्ण आया है ना, ये पांचवें वर्ग का पहला वर्ण आया है, तो इसका विच्छेद क्या होगा, देखिए नी प्लस पक्ष, नी प्लस पक्ष होगा, जो ये आधा सा है उसके स्थान पर विसर्ग आएगा, यही तो हमारी ट्रिक है ना। यहाँ पर देखिए आधा सा का विसर्ग हो जाएगा, तो विसर्ग हो गया, इस तरह हो गया, मिलाकर बन जाएगा निष्पक्ष, नी प्लस पक्ष मिलाकर बनेगा निष्पक्ष। अगला देखिए निश्चिंत। निश्चिंत में भी आधा सा आया है, तो आधा सा की जगह विसर्ग हो जाएगा और जो
चा है वह वर्ग का पहला वर्ण है तो आघोष है, तो यहाँ वैसे लिख देंगे निश्चिंत। कैसे बनेगा? निह प्लस चिंत मिलाकर बना निश्चिंत। अगला है निश्चल। फ्रेंड्स थोड़ा देखिए यहाँ मिस्टेक हो गई है, यहाँ पर होगा निश्चल, छल नहीं होगा, वो थोड़ा सा गलत हो गया। निश्चल, तो निश्चल में आधा सा आया है, आधा सा की जगह क्या होगा? विसर्ग होगा और उसके बाद चल वैसे लिख देंगे। चा जो है ये वर्ग का पहला वर्ण है यानी ये आघोष है, तो नी प्लस चल मिलाकर बनेगा निश्चल। इस प्रकार ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, अगला है निस्तेज। निस्तेज, यहाँ भी आधा सा आया है ना, तो यहाँ आधा सा की जगह क्या होगा? होगा विसर्ग, और ता जो है वर्ग का पहला वर्ण है, पहला वर्ण है तो ये आघोष है, आघोष है तो इसे ऐसे लिख देंगे तेज। नीह प्लस तेज मिलाकर बनेगा निस्तेज। अगला है निष्प्राण। यहाँ भी आधा सा आया है, आधा सा की जगह विसर्ग होगा और प्राण वैसे लिख देंगे। निह प्लस प्राण मिलाकर बनेगा निष्प्राण। अगला देखिए, अगला है दुस्तर। दोहू आधा सा की जगह विसर्ग हो गया और उसके बाद तर वैसे लिख देंगे। दोहू प्लस तर मिलाकर बनेगा दुस्तर। अगला है हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र, जहाँ पर आधा सा है वहाँ पर विसर्ग हो जाएगा और चंद्र वैसे लिख देंगे, तो हरि प्लस चंद्र मिलाकर बनेगा हरिश्चंद्र। अगला देखिए बहिष्कार। बही आधा सा की जगह विसर्ग हो गया और कार वैसे लिख दिया, बही प्लस कार मिलाकर बना बहिष्कार। अगला देखिए चतुष्पद। आधा सा की जगह क्या हो रहा है? विसर्ग हो रहा है और पद वैसे लिख दिया, चतुः प्लस पद मिलाकर बना चतुष्पद। अगला देखिए धनुष टंकार। आधा सा की जगह क्या हो जाएगा? विसर्ग हो जाएगा और टंकार वैसे लिख देंगे तो मिलाकर बनेगा धनुष टंकार। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर सभी में आघोष वर्ण आया है आधे सा के बाद। चलिए अब अगली ट्रिक देखते हैं। अगली ट्रिक है, अगर किसी शब्द में ये वाला सा, जो सा रहेगा वह डबल रहेगा, एक आधा रहेगा और एक पूरा रहेगा, फिर यानी तीनों सा आएंगे और तीनों सा डबल रहेंगे, जिसमें एक आधा रहेगा एक पूरा रहेगा, इस तरह से। तो जो आधा सा रहेगा उसे विसर्ग में बदला जाएगा। विसर्ग में कैसे बदला जाएगा? देखिए दुशासन। अब इसे कैसे बदलेंगे? देखिए, जहाँ आधा सा है वहाँ विसर्ग हो गया और शासन वैसे पूरा लिख दिया, तो क्या बना? दोहू प्लस शासन मिलाकर बनेगा दुशासन। अगला देखिए निस्संताप। अब आधे सा की जगह हमें विसर्ग लगाना है, उसके बाद संताप वैसे लिख देना है, तो निह प्लस संताप मिलाकर बनेगा निस्संताप। अगला देखिए निस्संदेह। आधे सा की जगह विसर्ग लगाना है, उसके बाद जो बचा उसे वैसे लिख देना है, निह प्लस संदेह मिलाकर बनेगा निस्संदेह। अगला है दुस्साहस। तो आधे सा की जगह विसर्ग लगा देना है और साहस वैसे लिख देना है, दुह प्लस साहस मिलाकर बनेगा दुस्साहस। अगला देखिए निस्सार। आधे सा की जगह विसर्ग लगाएंगे और उसके बाद सार वैसे लिख देंगे, निह प्लस सार मिलाकर बनेगा निस्सार। तो फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अगली ट्रिक देखिए क्या है। रा की मात्रा के बाद कोई सघोष व्यंजन या ग्यारह लावा हो तो विच्छेद करते समय रा का विसर्ग में परिवर्तन हो जाएगा। अब रा की मात्रा क्या है? देखिए ऐसे जो लगा रहता है वह रा की मात्रा है, तो यही हमारी ट्रिक है। जहाँ रा या रा की मात्रा के बाद कोई सघोष व्यंजन या लावा हो तो विच्छेद करते समय रा का विसर्ग में परिवर्तन हो जाएगा। अब देखिए कैसे। देखिए लिखा है निर्दोष। निर्दोष में अब वो रा वाली मात्रा लगी है ना, आप इसे ऐसे समझने के लिए देखिए निर्दोष, इस तरह निर्दोष लिख लिया। तो हमें क्या करना है? रा का विसर्ग में बदलना है ना, तो देखिए कैसे। नी जहाँ पर रा है वहाँ पर विसर्ग कर दिया
और उसके बाद दोष वैसे लिख दिया। निह प्लस दोष मिलाकर बना निर्दोष। और रा ये ऐसे नहीं रहेगा, ये मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया है। ध्यान रखिएगा, नहीं आप सोचने लगे कि इस तरह लिखा रहेगा तभी होगा, तभी नहीं होगा। निर्दोष यही वाला शुद्ध है, ये मैंने बस समझने के लिए आपको बता दिया है। अगला देखिए निर्द्वंद। अब निर्द्वंद यहाँ भी रा है, ऐसे रहेगा ना, निर्द्वंद ऐसे रहेगा। तो यहाँ भी रा है, रा की जगह पर क्या करना है, विसर्ग करना है, बाकी द्वंद वैसे लिख देना है। और ये जो दा है ये क्या है, ये साघोष व्यंजन है, यानी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा है ना साघोष वाला। ट्रिक हमारी क्या थी, तीसरा चौथा पांचवा वर्ण और वायरल, यही ट्रिक थी ना साघोष की। तो ये तीसरा है, तो इस तरह ध्यान रखिएगा। अगला देखिए निर्भर। निर्भर समझने के लिए मैंने आपको ऐसे लिख दिया। अब यहाँ पर रा आया है, रा की जगह पर क्या होगा, विसर्ग होगा और भर वैसे लिख देंगे, मिलाकर बन जाएगा निर्भर। अगला देखिए निर्जीव। निर्जीव में भी रा आया है, तो रा की जगह पर विसर्ग होगा और जीव वैसे लिख देंगे, मिलाकर बनेगा निर्जीव। और देखिए दुर्ग। दुर्ग में भी रा आ रहा है, तो रा की जगह पर विसर्ग हो गया, दू प्लस गा मिलाकर बनेगा दुर्ग। अगला देखिए दुर्भाग्य। दुर्भाग्य में रा आ रहा है ना, तो क्या होगा, रा की जगह पर विसर्ग होगा, उसके बाद भाग्य वैसे लिख देंगे, दुह प्लस भाग्य मिलाकर बनेगा दुर्भाग्य। अगला क्या है दुर्गम। दुह प्लस गम मिलाकर बनेगा दुर्गम। अगला देखिए निर्बल। निहि प्लस बल मिलाकर बनेगा निर्बल, क्योंकि इसमें रा आया है तो रा का विसर्ग हो जा रहा है। अगला देखिए दुर्योधन। दुह प्लस योधन, दुह प्लस योधन मिलाकर बनेगा दुर्योधन। इस तरह फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा। अगला देखिए अगली ट्रिक है बड़ी ई के बाद रा हो तो विच्छेद करते समय बड़ी ई को छोटी ई में बदल दिया जाता है। अब कैसे बदल दिया जाता है देखिए, जैसे देखिए नीरस। नीरस में बड़ी ई है ना, तो इसे हम छोटी ई में बदलेंगे और उसके बाद विसर्ग लगा देंगे। विसर्ग लगाएंगे और उसके बाद रस को वैसे लिख देंगे, निह प्लस रस मिलाकर बनेगा नीरस। अगला देखिए नीरेफ। नीरेफ में भी बड़ी ई है, तो उसे छोटी ई में बदलेंगे, उसके बाद विसर्ग लगाएंगे, फिर रेफ को वैसे लिख देंगे, निह प्लस रेफ मिलाकर बनेगा नीरेफ। अगला देखिए नीरोग। नीरोग में भी बड़ी ई है, तो उसे छोटी ई में बदलेंगे, उसके बाद विसर्ग लगाएंगे, फिर रोग को वैसे लिख देंगे, निह प्लस रोग मिलाकर बनेगा नीरोग। अगला है नीरो। नीरो में भी बड़ी ई है, तो इसे छोटी ई में बदलेंगे, उसके बाद विसर्ग लगाएंगे, निह प्लस रौ मिलाकर बनेगा नीरो। अगला है नीरंध्र। नीरंध्र में भी बड़ी ई है, तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, छोटी ई में बदलेंगे, उसके बाद विसर्ग लगाएंगे, फिर रंध्र को वैसे लिख देंगे, निह प्लस रंध्र मिलाकर बनेगा नीरंध्र। अगला देखिए अगर किसी शब्द में आधा सा, यानी ये सलजम वाला सा है और सरौता वाला सा, दोनों सा है, उसके बाद कोई आघोष व्यंजन हो तो विच्छेद करते समय सरौता वाला सा और सलजम वाला सा का विसर्ग में परिवर्तन हो जाएगा और ये जो सा रहेगा ये आधा रहेगा। देखिए मैंने इसीलिए हलंत लगाया है, आपको पता है ना हलंत का मतलब आधा होता है। देखिए कैसे, एग्जाम्पल देखिए मनस्ताप। अब यहाँ पर आधा सा आया है और क्या आया है, आघोष व्यंजन आया है। आघोष व्यंजन की हमारी ट्रिक क्या है, पहला और दूसरा वर्ण और उसके बाद यस की पावर 3 यानी तीनों सा आएगा। देखिए कैसे, अब इसका विच्छेद देखिए, मन पहले लिख लिया, सा की जगह पर विसर्ग लगा दिया और ताप वैसे लिख दिया, मना प्लस ताप मिलाकर बनेगा मनस्ताप। अगला है नमस्कार। नमः प्लस कार मिलाकर बनेगा नमस्कार, आधे सा की जगह पर विसर्ग हो गया है। अगला देखिए पुरस्कार। आधे सा की जगह पर विसर्ग करेंगे, पुरः प्लस कार मिलाकर बनेगा पुरस्कार। अगला है श्रेयस्कर।
श्रेय लिखेंगे, उसके बाद आधे सा की जगह पर विसर्ग करेंगे और कर वैसे लिख देंगे। श्रेयः प्लस कर मिलाकर बनेगा श्रेयस्कर। तो इस तरह ध्यान रखिएगा। और देखिए अभ्यास प्रश्न क्या है। अभ्यास प्रश्न है मनोनीत शब्द में कौन सी संधि है? गुण संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि या स्वर संधि? इस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और वीडियो कैसा लगा यह भी बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।